ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन मिले हैं। अरेस्ट ऑफ पर्सन, इसमें पहला अरेस्ट है अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। यानी अब अपन पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट केस, अरेस्ट होना किसी पर्सन का बाय पुलिस ऑफिसर, और वो भी बिना वारंट के। यानी कि बिना मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी के किसी पर्सन को अरेस्ट करना। याद करिए, अपन आर्टिकल नंबर 22 पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी पर्सन को पुलिस अनलॉफुली अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकती है, और अगर डिटेन भी करती भी है तो उसे ग्राउंड बताएगी तुरंत, उसे चांस देगी अपना लॉयर अपॉइंट करने का, और उसे 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करेगी। ये उसी से रिलेटेड लॉ है, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, जिसमें हम बहुत सारे केस पढ़ने वाले हैं, जिसमें पुलिस को अधिकार दिया गया है कि पुलिस एक पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है बिना उस कोर्ट के वारंट के। कौन कौन से केस हो सकते हैं? जैसे पहला, अगर पुलिस के सामने ही अगर कोई पर्सन ये वाला ऑफेंस करता है, बोलते जाइए कौन सा ऑफेंस है। और अपन पढ़े थे कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होते हैं। कॉग्निजिबल ऑफेंस मींस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के क्या कर सकती है, अरेस्ट। बहुत सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, लाइक मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अगर पुलिस के सामने ही आपने ये ऑफेंस किया है तो पुलिस अब किसी का वेट नहीं करेगी, आपको डायरेक्ट क्या कर लेगी बेटा, अरेस्ट। दूसरा, पुलिस के सामने तो नहीं किया लेकिन पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है कि राम या श्याम ने कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है, और ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 साल की होगी। उसने इतना सीरियस ऑफेंस किया है कि कम से कम 7 साल की सजा है, तो पुलिस उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये वर्ड सुने हैं कभी? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कुछ ऐसे पर्सन हैं जिसको कोर्ट ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है कि ये ना ऑफ, अभी उनका केस हुआ ही नहीं है, वो अरेस्ट भी नहीं हुए हैं, और कोर्ट ने उन्हें पहले से डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, बोलिए ऑफ। एग्जाम्पल, जितने भी बेटा आतंकवादी होते हैं उन सभी को बहुत सारी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई भी इसको पकड़ के लाएगा हम उसे 1 लाख का इनाम देंगे, 10 लाख का गवर्नमेंट देगी इनाम। तो जितने भी ये टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी हो गए, ये सभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। इसको पुलिस बिना वारंट के क्या कर सकती है, अरेस्ट। तो इस टाइप से हम 10 कम से कम 7-8 केस पढ़ेंगे जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। 9 केस टोटल दिए गए। ये देखते हैं। सबसे पहले अरेस्ट की मीनिंग दी गई है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये पूरी 3 लाइन है अरेस्ट की मीनिंग। अरेस्ट का मतलब है किसी पर्सन की कस्टडी लेना, अंडर द अथॉरिटी इन पावर, जो लॉ उस पावर दे रहा है उसको, फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग और डिटेनिंग हिम, उससे पूछताछ करने के लिए, आंसर ए क्रिमिनल चार्ज, एंड प्रिवेंटिंग टू कमीशन, और फ्यूचर में वो कोई ऑफेंस ना कर सके।
Section 41 of the criminal procedure, in any police officer may without a order from magistrate and without a warrant arrest any person. 41 पुलिस को पावर देता है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। पहला केस सभी लोग बोलिए क्या दिया गया है। अगर किसी पर्सन ने कौन सा ऑफेंस किया है कॉग्निबल, वो भी किसके सामने किया है बोलिए पुलिस। सेकेंड, अगेंस्ट से whom रीजनेबल कंप्लेन हैज बीन मेड, पुलिस के सामने कंप्लेन आई है। यह क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कहीं से पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है किसी खुफिया सोर्स से, कॉन्फिडेंशियल सोर्स से, या पुलिस को रीजनेबल डाउट लग रहा है, सस्पिशियन एग्जिस्ट दैट पर्सन हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी लेस देन 7 ईयर और विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर वेदर और विदाउट द फाइन। मतलब पुलिस को लग रहा है या इंफॉर्मेशन मिली है कि इसने ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस पनिशेबल है लेस देन 7 ईयर या अप टू 7 ईयर तक, अप टू 7 ईयर with or without fine if following conditions are satisfied. The first condition, the police officer has reason to believe on the basis of such complaint कि वाकई में उस पर्सन ने किया होगा ये ऑफेंस। पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद बिलीव हो गया है कि उसने ये ऑफेंस किया होगा और पुलिस को सेटिस्फाई होना है दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, कि वो आगे और कोई ऑफेंस ना करे, या फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूरी है उसको अरेस्ट करना। तीसरा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस डिसअपियर, टेम्परिंग, वो एविडेंस से छेड़छाड़ ना करे, एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना करे। नेक्स्ट, to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the fact, मतलब विटनेस को वो धमकी ना दे, विटनेस को इंड्यूस ना करे। टू एनी पर्सन की जगह लिख लो विटनेसेस, थ्रेट टू विटनेसेस। ई नंबर काट दीजिए। या फिर थर्ड पॉइंट, पुलिस को उसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन मिली है कि उसने कॉज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय इंफॉर्मेशन, याद रखना बेटा, क्रेडिबल मतलब कि रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली है कहीं चीज, यानी कि प्रूफ के साथ एविडेंस इंफॉर्मेशन मिली है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और ऐसा किया है जो इम्प्रीजमेंट विच में एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर वेदर विथ और विदाउट या विथ डेथ सेंटेंस। पुलिस को ये बिलीव लग रहा है कि वाकई में उसने ये ऑफेंस किया है। तो बेटा देखो, सुनना, इसको कैसे पढ़ना है। एक किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पुलिस को ये इंफॉर्मेशन किसी ने दी है, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली,
और दो केस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना वो पनिशेबल है अप टू 7 ईयर तक के लिए, और दूसरा केस है ऐसा ऑफेंस किया है जो 7 साल से अधिक पनिशेबल है या डेथ इम्प्रीजमेंट। इसमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं, बस 7 साल से अधिक पनिशेबल है और पुलिस को सेट लग रहा है कि वाकई में उसने ऑफेंस किया है तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। लेकिन यहाँ पर जो 7 साल से कम वाला है पुलिस को एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन है पुलिस को ये सेटिस्फाई होना है कि उसे फर्दर फ्यूचर में ऑफेंस के लिए क्या करना जरूरी है, रोकना, या क्या करना जरूरी है बोलिए, इन्वेस्टिगेशन, या फिर वो एविडेंस को टेम्पर ना करे, रोकना जरूरी है। फर्दर ऑफेंस को रोकना के लिए एविडेंस से छेड़छाड़ ना करे, विटनेस को धमकी वमकी ना दे, इस चीज को रोकना जरूरी है तो पुलिस इस केस में उसे अरेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आपने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल से अधिक अगर पनिशेबल है तो पुलिस डायरेक्टली आपको क्या कर लेगी बेटा बोलिए, अरेस्ट। लेकिन यहाँ पर सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। पुलिस को ये सेटिस्फाई होना जरूरी है कि उसको फर्दर ऑफेंस करने से रोकना है, या उसको एविडेंस को टेम्पर करने से रोकना जरूरी है, या उसको विटनेस को धमकी देने से रोकना जरूरी है। इन सभी ग्राउंड में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी पुलिस क्या कर सकती है बोलिए, अरेस्ट कर सकती। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया जिससे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। थर्ड केस प्रोक्लेम्ड एज ऑफेंडर, जितने आतंकवादी लोग हैं बेटा वो सभी प्रोक्लेम्ड एज ऑफेंडर है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be, अंडरलाइन करिए क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी। कीवर्ड स्टोलन मतलब चोरी वाली प्रॉपर्टी। आपके पोजेशन में चोरी वाली प्रॉपर्टी मिली है तो पुलिस आपको बिना वारंट के क्या कर सकती है, अरेस्ट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फिफ्थ, वो ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब परेशान करना ए पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है और आप उसे रोक रहे हो। पुलिस को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने, पुलिस आपको बियर नहीं करेगी, पुलिस आपको क्या कर लेगी बेटा, अरेस्ट, क्योंकि आप उसको रोक रहे हो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में। ऑब्स्ट्रक्ट करना पुलिस ऑफिसर, या वो है स्केप और अटेम्प्ट टू स्केप फ्रॉम लॉफुल, यानी कि अगर आप पुलिस की कस्टडी से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हो तो इस केस में पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। नेक्स्ट सिक्स नंबर, वो इज रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बीइंग डिजर्टर। डिजर्टर मतलब बेटा भगा देना, किससे, आर्म फोर्स ऑफ यूनियन। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्मी फोर्स हैं, आर्मी लोग हैं, अगर आर्मी लोगों को वहां से भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया है। कब डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी आर्म फोर्स को, किसी आर्मी को कब भगा दिया जाता है आर्मी से, पर जब वो देश की इंफॉर्मेशन दूसरे को कंट्री को बताता है। लाइक इंडियन आर्मी इंडिया की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक कर रहा है तो उसको बोलते हैं डिजर्टर। क्या बोलते हैं बोलिए। अब उसे पुलिस बिना वारंट के क्या कर सकती है, अरेस्ट। नेक्स्ट, एनी एक्ट कमिटेड एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, अंडरलाइन करो। इंडिया से बाहर आपने कोई काम एक्ट किया है फॉरेन में जाकर, विच इफ कमिटेड, अगर वैसा एक्ट इंडिया में करते, वुड हैव पनिशेबल एज ए ऑफेंस, वो एक्ट ऑफेंस माना जाता, तो इस केस में उसे अरेस्ट, बस इतना ही पढ़ना है, इस केस में उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तीसरा, who is being release convict, अंडरलाइन करो, रिलीज कॉन्विक्ट। रिलीज कॉन्विक्ट का मतलब होता है ऑफेंडर, कॉन्विक्ट का मतलब होता है ऑफेंडर प्रूफ हो चुका है, कॉन्विक्ट का मतलब प्रूफ हो चुका है कि इसने ऑफेंस किया है। अब वो ना, उसको कोर्ट ने 10 साल की सजा दे दी है, अब उसने 3 साल सजा काट लिया है, लेकिन वो 3 साल तक जब तक जेल में था ना उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था,
वो बहुत अच्छे से जेल में 3 साल अपने बिता दिया है। अब ना उसने कोर्ट को अप्लाई किया है कि देखो मेरे बिहेवियर को देखते हुए मुझे ना कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर किया जाए। तो कोर्ट पुलिस से रिपोर्ट मांगती है, बताओ इसका बिहेवियर कैसा था 3 साल में। तो पुलिस ने बोला बहुत अच्छा बिहेवियर, इसने कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा जेल के अंदर नहीं किया। तो कोर्ट उसे ना कुछ समय के लिए जेल से क्या कर सकती, बोलिए बेटा, रिलीज। उसी को बोलते हैं रिलीज कॉन्विक्ट। क्या बोलते हैं, रिलीज। लेकिन जब उसे कोर्ट ना रिलीज करेगी तो कोर्ट ना उसे बोलेगी कि तुम ना उस स्टेट या उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाओगे, बिना कोर्ट की परमिशन के तुम बाहर नहीं जाओगे। तो यानी कि उस पर बहुत सारी कंडीशन लगाई है, क्योंकि अभी भी वो जेल में वापस जाएगा, उसको कुछ दिनों के लिए रिलीज किया गया है। तो अगर वो ब्रीच करता है कोर्ट के रूल्स का, कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई है, तो पुलिस अब उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। देखिए लिखा है, वो बीइंग ए रिलीज कमिट ए ब्रीच ऑफ एनी रूल्स। और लास्ट 9 नंबर, आप लोग को ये पता होगा बेटा कि अगर कोई पर्सन महाराष्ट्र में क्राइम किया है, कहाँ क्राइम किया है, तो महाराष्ट्र की पुलिस को ही अधिकार है उस पर्सन को क्या करने का, अरेस्ट। अब कोई पर्सन महाराष्ट्र में क्राइम करके छत्तीसगढ़ में आ जाता है क्राइम करके, तो महाराष्ट्र की पुलिस तुरंत किसको एक एप्लीकेशन देती है, छत्तीसगढ़ पुलिस को, कि हमें लग रहा है कि वो आपके बॉर्डर में आ चुका, आपके स्टेट में, आप हमारी हेल्प करिए उसको अरेस्ट करने में। अब छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको अधिकार है कि उसे क्या कर सकती है बेटा, बोलिए, अरेस्ट। और अरेस्ट करके इसको किसको दे देगी बेटा, महाराष्ट्र की पुलिस। इसके पास वारंट नहीं था छत्तीसगढ़ की पुलिस के पास, फिर भी इसको क्या किया जा सकता है, बोलिए, अरेस्ट। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टेट की पुलिस ने रिटर्न रिक्वेस्ट किया था अरेस्ट का। पढ़िए 9 नंबर। ये टोटल 9 केस हो गए हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इससे कि पुलिस कब कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो सब लोग पहले ना कोशिश करो कि कीवर्ड याद करें अपन। पहला तो पॉइंट सिंपल सा है कि अगर उसने ऑफेंस किया है किसके प्रेजेंस में, बोलिए, पुलिस। दूसरा केस थोड़ा ध्यान से समझना, पुलिस के सामने नहीं किया है, लेकिन पुलिस को कहीं से क्या पता चली है, बोलिए, इंफॉर्मेशन, कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है बेटा, बोलिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दो टाइप के हैं, एक है कितने साल से पनिशेबल, नॉट एक्सीडिंग 7, और एक है मोर देन। अच्छा, इसके लिए पुलिस एक और सेटिस्फाई होगी। और क्यों उसको अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि वो फर्दर ऑफेंस कर सकता है, इसलिए रोकना जरूरी है। पुलिस को लग रहा है वो एविडेंस को छुपा सकता है, टेम्पर कर सकता है। पुलिस को लग रहा है वो विटनेस को धमकी दे सकता है जिससे वो कुछ ना बोले। तो इस केस से पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और यहाँ पर 7 साल से अधिक अगर पनिशेबल है तो पुलिस कोई सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं है, पुलिस डायरेक्टली उसे क्या कर सकती है। तीसरा, अगर कोर्ट ने उसे क्या डिक्लेयर कर दिया है, बोलिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उसके घर में क्या मिली है, बोलिए बेटा। वो ये कर रहा था, ये वर्ड याद रखना, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था किसको, बोलिए, पुलिस, अब ड्यूटी निभाने में। वो इंडिया से बाहर जाकर ऑफेंस करता है, अगर सेम ऑफेंस इंडिया में करता विच आर पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट, तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। ब्रीच ऑफ रूल करता है, रिलीज कॉन्विक्ट है, रिलीज कॉन्विक्ट, वो ब्रीच ऑफ रूल करता है, तो पुलिस उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और रिक्विजिशन, अगर दूसरे पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया है और उसने रिक्विजिशन में बताया है कि किस पर्सन को अरेस्ट करना है और किस लिए करना है, पर्पज, तो इस केस पे अनदर पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है। और एक डिजर्टर वर्ड याद रखना, फ्रॉम आर्म फोर्स ऑफ यूनियन।